साथियों नमस्कार। साथियों, कांग्रेस ने अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन में कुछ सीटें हासिल करी हैं। कांग्रेस का पूरा कैंपेन झूठ के बेसिस पर चला है। हर चीज के बारे में झूठ फैलाया गया कि बीजेपी आएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देगी, आरक्षण हटा देगी, मोदी को 400 सीटें क्यों चाहिए। और आपको पता होगा इलेक्शन से पहले राहुल गांधी लंबे समय से बात कर रहे थे कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे, जातीय जनगणना कराएंगे। अब आप एक बात बताइए, 2024 में आकर के आप लोगों को ये बताएंगे कि आपकी जाति क्या है, या लोगों के अंदर जाति की कॉन्शियसनेस भरेंगे? ये आपकी अप्रोच है? अप्रोच ये है कि राहुल गांधी को ये सिखाया गया है ऊपर से, जो हिदायत देने वाले लोग हैं, कि भाई आप अगर डेवलपमेंट के नाम पर जाएंगे, हिंदुत्व के नाम पर जाएंगे तो आपको वोट नहीं मिलेंगे। आपको वोट चाहिए तो या तो मुसलमानों को अपील करिए और या फिर जातियों में लोगों को डिवाइड करिए। उसी पॉलिसी पर स्टार्ट करते हुए पहले कास्ट सेंसस की राहुल गांधी ने बात करी। उसके बाद इन्होंने बोला, मैनिफेस्टो इस तरीके का बनाया कि हम आए तो पर्टिकुलर एक समाज को हम आरक्षण दे देंगे, मुसलमानों को टारगेट किया। और उसके बाद इन्होंने कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण दे भी दिया, ओबीसी का आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे दिया। और उसके बाद पूरा कैंपेन में झूठ बोलते रहे कि बीजेपी आएगी तो आरक्षण हटा देगी, और इस तरह की ये कॉपी लेकर के राहुल गांधी पूरे चुनावी कैंपेन में घूमते रहे। जबकि मोदी ने कहीं नहीं कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे या आरक्षण हटा देंगे। और मोदी को अगर ऐसा कुछ करना होता तो 10 साल में इतनी मेजोरिटी थी कि कर लेते, लेकिन इनका झूठ चल गया। अब राहुल गांधी उसी झूठ को आगे चला रहे हैं और इन लोगों ने, कांग्रेस वालों ने टारगेट करना स्टार्ट किया लोगों को। कोई यूट्यूबर जो उनके खिलाफ बात कर दे उसको टारगेट करते हैं। हो सकता है हमें कर लें, तो मैं डरता नहीं इनसे। कई यूट्यूबर्स को टारगेट कर रहे हैं, पत्रकारों को टारगेट कर रहे हैं, किसी पर एफआईआर, किसी पर केस, किसी पर, मतलब इस तरह से हो गए हैं कांग्रेस वाले, एरोगेंट हो गए हैं कि मोदी ने हमारे राहुल गांधी के बारे में सवाल कैसे उठाया? ये राजा है, राजा के ऊपर कैसे कोई क्वेश्चन उठा सकता है? हम सबका मुंह बंद कर देंगे। ये हो रहा है जी। और कैसे हो रहा है आपने इनके बारे में जाना होगा। अजीत भारती एक यूट्यूबर हैं, राष्ट्रवादी यूट्यूबर हैं, इन पर एक एफआईआर दर्ज करा दी गई है और बोला गया है कि झूठे कमेंट कर रहे हैं राहुल गांधी के ऊपर। वो राहुल गांधी जो पूरा कैंपेन झूठ से चलाते आए हैं, अब वो कह रहे हैं कि भैया झूठे आप हैं। जबकि इन्होंने झूठ कुछ नहीं बोला। इन्होंने राहुल गांधी की पार्टी के पूर्व सदस्य आचार्य प्रमोद कृष्णन जी को ही एक वाक्य में कोट किया था और कोट करते हुए अपनी बात कही है। अपने मन से तो बना के कुछ नहीं कहा, लेकिन एफआईआर कर दी गई। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक एफआईआर करी गई थी या बातचीत चली थी रजत शर्मा के ऊपर। रागिनी शर्मा ने रोते हुए एक आरोप लगाया था कि रजत शर्मा तो गाली दे रहे हैं। रजत शर्मा ने 20 शो में मेरे को गाली दी, अपशब्द कहे। रजत शर्मा जी ने कहा कि भैया मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। रागिनी नहीं मानी। ड्रामा पहले तो लाइव शो में किया, फिर बाद में आकर के किया। उस शो को आप देखेंगे, अभी भी क्लिप पड़ी हुई है इनके चैनल पे, उसमें आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रागिनी नायक उस दिन आई ही इसलिए थी कि कैसे भी रजत शर्मा को टारगेट किया जाए। और गुस्सा क्या था कि रजत शर्मा ने आपकी अदालत में मोदी को तो बुला लिया और मोदी का कार्यक्रम करवा दिया, जिससे दिल्ली में लोगों का जो है मोटिवेशन बढ़ गया और मोदी को वोट दिया, इससे कांग्रेस को नुकसान हो गया। और आपने राहुल गांधी को नहीं बुलाया, जबकि रजत शर्मा कई बार कह चुके हैं कि मैं राहुल गांधी को कई बार अप्रोच कर चुका हूं, वो आने को तैयार ही नहीं है। साथियों, पूरे इलेक्शन कैंपेन में मोदी ने 100 से ज्यादा इंटरव्यू किए हैं, 100 से ज्यादा। राहुल गांधी ने एक भी नहीं किया है। जी हाँ। और ये लोग किसको टारगेट करने आए हैं? रजत शर्मा को। और रजत शर्मा बड़े आदमी है भैया, इन्होंने इन पर केस कर दिया, रागिनी नायक पर कर दिया, जयराम रमेश पर कर दिया, और एक आध इनके और सदस्य हैं उन पर कर दिया। और केस में कोर्ट ने बोल दिया कि रजत शर्मा की कोई गलती नहीं है। सारे एविडेंसेस से पता चलता है कि रजत शर्मा ने कोई अपशब्द नहीं कहा, इन लोगों की गलती है। इस बात पर रजत शर्मा ने डिफेमेशन का केस लगा दिया। 100 करोड़ का मानहानि का केस इन पर चल रहा है। मतलब अब ये 100 करोड़ देंगे रजत शर्मा को। ऐसे ही अगर आप आम आदमी पार्टी को देखेंगे तो आम आदमी पार्टी के बारे में तो डिस्कशन में कर चुका हूं। वर्ल्ड अफेयर इनसाइट्स मेरा एक चैनल है, उस पर मैंने वीडियो बना करके आम आदमी पार्टी के चिट्ठे खोल रखे हैं और बताया हुआ है किस तरह से वो यूट्यूबर्स को, पत्रकारों को और उन लोगों को जो उनके खिलाफ बोलती है घर से उठवा लेती है पंजाब पुलिस के माध्यम से। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर से उठवा लिया गया, किसी को पंजाब से उठवा लिया गया, किसी को दिल्ली से उठवा लिया गया, किसी को हरियाणा से उठवा लिया गया। मुंह बंद किया जा रहा है। और आप इनको देखें, तमिलनाडु सरकार, स्टालिन, वो भी कम नहीं है। उनके खिलाफ कुछ बोल दो तो वो गिरफ्तार करवा लेंगे। और बंगाल की क्या कहानी है आपको तो ये पता ही है। ममता बनर्जी के खिलाफ तो आप बोल ही नहीं सकते। माने डिक्टेटरशिप क्या है आप खुद समझिए। डिक्टेटरशिप कौन कर रहा है? आपके सामने है सब। लेकिन इन्हीं के चमचे, आम आदमी पार्टी के चमचा जर्मनी में बैठा हुआ यूट्यूब पर वीडियो बनाता है, वो चमचा क्या बोल रहा है
कि भाई डिक्टेटरशिप मोदी लेकर के आए हैं, मोदी डिक्टेटर है। अब तो दुनिया समझ रही है ना डिक्टेटर कौन है। मोदी को डिक्टेटरशिप दिखानी होती तो अब तक ये सब जेल में होते, इनका एक का भी चैनल नहीं चल रहा होता। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं आप देख सकते हैं। अब राहुल गांधी ने केरल में जाके क्या बोला है कि ये लोग मतलब बीजेपी वाले आप लोगों पर हिंदी थोप देंगे, बीजेपी वाले आपकी थाली में से डोसा छीन लेंगे, बीजेपी वाले आपका कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। अब ये फिर से झूठ बोल रहा है, आप देख लीजिए। मतलब इस आदमी को पता चल गया कि मेरा एक झूठ चल पड़ा है थोड़ा सा, तो इस झूठ को आगे बढ़ाया जाए। और इस समाज की विडंबना है कि यहाँ पर झूठ जल्दी से फैलता है, सच्चाई जल्दी से नहीं फैलती। यहाँ पर ह्यूमर्स ज्यादा फैलते हैं। अब फैसला आपको करना है कि इन लोगों की बातों में आकर के समाज में दरारें पैदा करवानी है आपको, या फिर आपको हर चीज गूगल और यूट्यूब से क्रॉस वेरीफाई करके तब मानना है। राहुल गांधी ने ही एक झूठ चलाया था 10 साल पहले कि मोदी ने बोला है कि हम आएंगे तो 15-15 लाख हर किसी के खाते में आएंगे, जबकि मोदी ने कहीं नहीं बोला कि 15-15 लाख खाते में आएंगे। मोदी ने यह बोला था, वीडियो अभी भी अवेलेबल है, कि विदेश में इतना काला धन है कि इंडिया में लाया जाए तो हर किसी के खाते में 15-15 लाख आ सकते हैं, इतना पैसा है। एक तुलनात्मक अध्ययन था और उसके लिए कार्रवाई चल भी रही है, काफी हद तक पैसा रिकवर भी हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। और काफी प्रयास चल रहे हैं, क्योंकि विदेश का मामला ऐसा होता है कि वहां से किसी को अरेस्ट करवा के यहाँ लाना इतना आसान नहीं है। वहां पे नियम कायदे कानून दूसरे चलते हैं, मगर किसी की इंटेंशन पे तो सवाल नहीं उठा सकते ना आप। लेकिन इस आदमी ने वो भी झूठ बोला था। इस आदमी ने फिर रफाल के बारे में झूठ बोला था, रफाल घोटाला हुआ है, रफाल घोटाला हुआ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि ऐसा कोई घोटाला नहीं है और इसको माफी मांगनी पड़ी थी। फिर इसने एक और झूठ बोला था, इस इंसान ने एक और झूठ बोला था कि मोदी तो 9 लाख का सूट पहनते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं। बाद में ये भी सिद्ध हो गया था कि ये कहानी भी झूठी है। और उसके बाद इन्होंने बोला कि अडानी और अंबानी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, अडानी अंबानी, और बाद में उसके लिए भी माफी मांगनी पड़ गई थी। ये खुद भूल जाते हैं कि अडानी का सहारा ये लोग राजस्थान में ले रहे हैं, ये लोग खुद भूल जाते हैं कि अडानी का सहारा ये लोग कर्नाटक में ले रहे हैं। और ले रहे हैं तो क्या बुराई है, पहले कांग्रेस के टाइम पर तो किसी को भी कोई भी चीज दे दी जाती थी। अच्छा ये कोयले की खदान तुमको चाहिए तुम ले लो, अच्छा ये जो 2G स्पेक्ट्रम आपको चाहिए आप ले लो। आजकल तो क्या होता है, आजकल तो बकायदा ऑक्शनिंग होती है, बोली लगती है और उस हिसाब से मिलता है। और जाहिर सी बात है बोली में वही जीतेगा जिसमें पैसा ज्यादा है। तो आज अगर अडानी के पास संपत्ति है तो वो अडानी की खुद की मेहनत है। और अडानी ने आजकल आपने देखा होगा, मैंने कई वीडियोस में जिक्र किया है इसका, श्रीलंका में पोर्ट बनाया हुआ है, अडानी ने इजराइल में पोर्ट बनाया हुआ है, अडानी फिलीपींस के पास पोर्ट बना रहे हैं, अडानी दुनिया में अलग अलग जगहों पर पोर्ट बना रहे हैं। इन पोर्ट से क्या होगा, कल को मान लो भारत इन पोर्ट्स का यूज करना चाहे चाइना को काउंटर करने के लिए तो कर सकता है। राहुल गांधी के पास इतना पैसा है कि पोर्ट बनाते जा करके। तो किसी भी अमीर आदमी को क्रिटिसिज्म करना या उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना बहुत आसान है, लेकिन अमीर आदमी अपनी मेहनत से अमीर बनता है। हर किसी का सम्मान होना चाहिए, गरीब का भी होना चाहिए, अमीर का भी होना चाहिए। अमीर में बुराई क्या है बताओ, किसी की जेब काट के बनाया क्या, अपनी मेहनत से बनाया वो। अगर आज उसको कोई चीज मिल रही है तो ऑक्शनिंग हो रही है, आप लगा बोली आप जीतो, क्या बुराई है उसमें। आईपीएल में टाटा ने ऑक्शनिंग करी, टाटा को मिल गया, टाटा आईपीएल हो गया। किसी ने मैं जियो में मान लो अंबानी के पास पैसा था कि जियो का फाइबर बिछा सकता है, बिछाया उसने। अडानी के पास पैसा है कि पोर्ट्स बना सकता है, बना रहा है। जिसके पास है वो बनाए, कोई रोक कौन रहा है। लेकिन रोक रहे थे जवाहरलाल नेहरू। आपको पता होगा ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान में एक बंदरगाह है कराची में, वो बंदरगाह सीपेक को जोड़ता है जो चाइना से आ रहा है। वो ग्वादर पोर्ट पहले ओमान के पास था। 1958 में वो ओमान ने पाकिस्तान को दे दिया था। हालांकि ओमान पाकिस्तान को देने से पहले भारत से पूछ रहा था आपको खरीदना है क्या, तो भारत ने मना कर दिया था, यानी जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया था हमें नहीं खरीदना। हालांकि हमारे यहाँ पर जो जैन समुदाय है उसने बोला था कि हम खरीदने को तैयार हैं, लेकिन जैन समुदाय उतना ताकतवर होकर सामने नहीं आ पाया क्योंकि सामने पाकिस्तान की गवर्नमेंट खड़ी थी। तो गवर्नमेंट और समुदाय के बीच में प्रेफरेंस गवर्नमेंट को दी जाती है, ये RTI से खुलासा हुआ है। इनके नाना जी तो पोर्ट लेने को तैयार नहीं थे, कोई बेच रहा था तो सस्ते में बेच रहे थे वो लोग, और दूसरे को करने नहीं दे रहे। ये तो इनकी मंशा है। और अभी संसद का सत्र स्टार्ट हो जाने तो जून का महीना खत्म होगा, उसके बाद देखना ये आदमी आपको विदेश में मिलेगा। साल के 2-3 महीने तो ये आदमी विदेश में रहता है, इसे देश की सेवा करनी है। फैसला आपका है, विचार आपका है। नमस्कार।